है पढ़ दो। हाँ हाँ, हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारी खुशी वाली कार्यक्रम में हमारे हिंदू भाई तशरीफ लाए, उनके यहाँ हम जाए, यही हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। अगर इसमें कोई दरार आ जाए ये अच्छी बात नहीं। क्यों ये दुख भरेगी अपने दिल से, अरे किसी से कहेगा कौन, आपस में कटी मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। होंगे न तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हमें, होंगे न तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हमें, होंगे न हमें तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन, होंगे न हमें तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। दुख भरेगी अपने दिल से, किसी से कहेगा कौन। और इसी पर हमें एक शेर हमारे जिला सुपौल से ताल्लुक रखने वाले एक आली जनाब शायर इनकलाब फैसल मीराना है, उन्होंने एक शेर का अक्सर की इजाजत हो चुकी, मेरा टाइम मुकम्मल होने जा रहा है, लेकिन मोहब्बत में आप लोगों की इजाजत हो तो पढ़ दूंगा। एक ही मालिक हमारा, अरे एक ही रहमान है, एक ही रहमान है। तो क्या है हिंदू, अरे क्या है मुस्लिम, हर कोई इंसान है, हर कोई इंसान है। अरे जो करे नफरत की बातें, मौलवी पंडित कोई, मौलवी पंडित कोई, जो करे नफरत की बातें, अरे मौलवी पंडित कोई, मौलवी पंडित कोई, तो वो है जाहिल, अरे वो है जाहिल, वो बड़ा नादान है, वो बड़ा नादान है। अब मिल के रहते हैं जहाँ पर, अरे हिंदू मुस्लिम हर कोई, हिंदू मुस्लिम है कोई, मिल के रहते हैं जहाँ पर, अरे हिंदू मुस्लिम हर कोई, हिंदू मुस्लिम है कोई। वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है, नाम हिंदुस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक हो। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आप तक एक पैगाम पहुंचाने जा रहा था कि आज हमारे बीच के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो अशांति का माहौल कुछ लोग बना रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी वनवास में गए थे, क्यों गए थे? इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए कि उनकी जो सौतेली माँ थी, उनकी ख्वाहिश हुई कि राजगद्दी का मालिक श्री रामचंद्र नहीं, मेरा बेटा भरत बनेगा। अब देखिए बाप का भी, अब श्री राजा दशरथ जी बीवी की बात टाल नहीं सकते, चूंकि वचन दिए थे, इन वचन को पालन करने के लिए अपने बेटे को समझाया, श्री रामचंद्र जी को समझाया कि अपने छोटे भाई भरत को राजगद्दी का मालिक बनने दो, और तुम जो है तुम मत बनो। मेरे दोस्तों, श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई को राजगद्दी का मालिक बनाते हैं, और उसे तकलीफ न पहुंचे, उसे हमारी जात से ठेस न पहुंचे। मेरे दोस्तों 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं। वनवास क्यों?
अगर हम रहेंगे बड़े भाई का बाप के जिम्मे, बाप की कुर्सी का हक अगर किसी भाई को है तो बड़े भाई को है। अगर मेरे रहते बड़े रहते हुए छोटा गद्दी पर बैठ जाएगा, ये किसी के दिल और जमीन को गवारा नहीं करेगा। श्री रामचंद्र जी सोचिए, अगर मैं यहाँ रहूंगा कहीं ऐसा न हो कि मेरी जात से मेरे छोटे भाई को तकलीफ न पहुंच जाए। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, भला बताइए श्री रामचंद्र जी अपनी जात से अपने छोटे भाई को तकलीफ न पहुंच जाए, अपने आप को वनवास होने के लिए 14 साल के वनवास होने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने जंगल के अंदर अपने रहने का ठिकाना बना लिया। लेकिन मेरे दोस्तों, आज बहुत सारे हम में से ऐसे बंदे हो जाते हैं, ऐसे लोग हैं जो श्री रामचंद्र जी के नाम पर मानवता के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर जय श्री राम का नारा लगाते हैं और इंसानियत को इस कदर पिटाई करते हैं कि उसे मौत का घाट उतार देते हैं, मोब लिंचिंग कर देते हैं। बड़ा अफसोस उस वक्त होता है। नहीं, मेरे हिंदुस्तान के अंदर जो है, मेरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये तमाम के तमाम आपस में है भाई भाई, और इसी भाई भाई की पहचान और इसी भाई भाई की वजह से हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। मेरे दोस्तों, पहला इंसान हजरत आदम इसी मुल्क में आए, यहाँ से इसी मुल्क से इंसानियत का फैलाव इंसानियत फैली है। इसीलिए पूरी दुनिया में अगर मोहब्बत किसी मुल्क से अगर गई है, ट्रांसफर हुई है, वो मुल्क हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि पहला इंसान इसी मुल्क हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इसी मुल्क हिंदुस्तान में आया। पहला अल्लाह का वो कौन सी सरजमीन, वो श्रीलंका की वो पहाड़ी सरनदीप पर अल्लाह ताला ने हजरत आदम को उतारा। मेरे दोस्तों, हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि सबसे पहले अल्लाह का आदरणीय फरिश्ते, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल जो तशरीफ लाते हैं किसी और मुल्कों में नहीं, बल्कि हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसी मुल्क के अंदर हजरत जिब्राइल तशरीफ लाते हैं। अलगर्ज मेरे दोस्तों, एक आखिरी दोहा पढ़ करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि महल्ला फेरत जुग भया, तो पंडित भया न को, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। अरे माला का मन का छोड़ के मन का मने का फेर, मन का मने का फेर। बहुत सारी बातें, बहुत सारा पैगाम आप तक पहुंचाता, मेरा टाइम हो चुका है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे समाज के अंदर, हिंदू मुस्लिम भाइयों के अंदर खूब मोहब्बत पैदा फरमाए, इस मुल्क के अंदर अमन और शांति का माहौल पैदा फरमाए, पूरी दुनिया में अमन और शांति बरकरार रखे। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, हम सबको सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमाए, और हमारे हिंदू भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, आप सबकी दिली मन की कामनाएं को ईश्वर परमेश्वर पूरी फरमाए। चलते चलते ईश्वर के बारे में मैं एक मंत्र पढ़ दे रहा हूँ, ईश्वर के बारे में बस एक मंत्र पढ़ करके मैं बस उतरने वाला हूँ। मेरे दोस्तों, जिस खुदा को हम मानते हैं उसी खुदा को हमारे बरादरान वतन भी मानते हैं। उसके बारे में तुलसीदास जी महाराज से जब पूछा गया, माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच जो आज हम लोग जिस पिंडाल में बैठे हुए हैं, मेरे दोस्तों, आज गर्व से और फख्र से आपके सामने में जुबान उठ रही है। ये सरजमीन, ये मिट्टी, ये धरती, ये खेत, ये खलियान हमारे हिंदू भाई की जमीन है। लेकिन जब सुना कि एक बड़ा पवित्र और बड़ा अजीम शान जलसे का इनेकाद होने जा रहा है, मेरे दोस्तों, एक बोली पर एक आवाज, इसी को गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। इसी को मेरे दोस्तों, जब महाराज तुलसीदास जी से उनकी कौम के लोगों ने पूछा कि हमें ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में बतलाइए कि वो कैसे है, क्या है, चूंकि हम बहुत उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मेरे दोस्तों, वो रामचरित मानस के अंदर खंड नंबर अध्याय नंबर 17 के अंदर लिखा हुआ है कि पद दिन अरे सुनई बिनो गाना। ईश्वर, अरे बिना पांव से जो चलने वाला हो वही खुदा है, बिना हाथ का जो पकड़ने वाला हो वही खुदा है, बिना आंख का जो देखने वाला हो वही खुदा की जात है, बिना कान का जो सुनने वाला हो वही खुदा की जात है,
और बिना जुबान का जो बोलने वाला हो वही खुदा की जात है। वो खुदा तो है, वो चलता जरूर है मगर पांव से पाक है, वो पकड़ता जरूर है मगर हाथ से पाक है, वो देखता जरूर है मगर आंख से पाक है, वो सुनता जरूर है मगर कान से पाक है। मैंने कहा महाराज तुलसीदास जी यही तारीफ तो हम मुसलमान भी करते हैं, जो आज़ाए जिस्मिया से पाक हो, हाथ से पाक हो, बदन से पाक हो, जिस्म से पाक हो, कान से पाक हो, हाथ से पाक हो, यही तारीफ हम मुसलमान भी करते हैं। तो कह रहे क्या, पद दिन चलई अरे सुनई बिनो गाना, कर बिन करम करे विधि नाना, आइलन राह से शकल रस भोगी, बिन बानी पकत बड़ा जोड़ी, तल बिन परसी नयन बिनो देखा, तल बिन परसी नयन बिनो देखा, कई घरान बिनु बासे ऐसा। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पयाम इंसानियत के हवाले से आप तक मैं पैगाम पहुंचा रहा था। इसी पयाम इंसानियत के हवाले से आपको महाराज कबीरदास जी के बहुत सारे दोहे सुनाए गए हैं। एक हमारे बीच जिला यूपी से ताल्लुक रखने वाले एक शायर हैं असद बस्तवी साहब। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर आप उनकी एक शायरी को अगर सुन लेंगे तो वाकई आप कहिएगा कि इस शायरी के अंदर मुकम्मल पयाम इंसानियत है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो आखिरी शेर मैं पयाम इंसानियत के हवाले से आप तक पहुंचा दूं, सुना दूं। एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। आज हम लोग जिस चीज से दूरी अख्तियार किए हैं, आज हम लोग मीटिंग करते हैं, मशवरा करते हैं, अपने सारे बैठ जाते हैं, हिंदू भाई को छोड़ देते, पूछते भी नहीं है। तो वहां पर अपने अपने मानसिकता से लोग कुछ लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। ये कमी किसकी हुई? ये हम लोगों की कमी हुई। समाज के अंदर समाज के अंदर अगर अशांति, समाज के अंदर अगर कोई नफरत की बू अगर पैदा हो रही है, मेरे दोस्तों जिम्मेदार हम खुद हैं। इसीलिए कोई भी काम करें, जहां हम मुसलमान बैठते हैं वहां अपने पड़ोसी, अपने भाई को भी बुला लें। इंशाअल्लाह देखिए समाज का बड़ा से बड़ा काम होगा मेरे दोस्तों, आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए इतने बड़े जलसे और प्रोग्राम करवाने के लिए आपको जगह नहीं मिल रही थी, और भाई से आपने पूछा, बुलाया, मशवरा में शामिल किया, और आपने जाहिर किया, अपनी मजबूरी बताया। एक आवाज पर उन्होंने पता चला कि गेहूं लगा हुआ था, फसल लगा हुआ था, लेकिन भला बतलाइए, आप फसल का मुआवजा देने के लिए गए, कुर्बान जाओ आपके इन अदाओं पर, लेकिन आपने मुआवजा नहीं लिया। एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक ही वतन है हम सबका, जब एक ही वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी राम राम करो। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी राम राम करो। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वही हमारे समाज में एक गलत मानसिकता रखने वाले इंसान खड़ा होता है, कभी हमारे सामने हमारी मोहब्बत को तोड़ने के लिए, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा सामने ले आएगा, कभी हमारी मोहब्बत को नफरत में बदलने के लिए, कभी हमें जात पात और धर्म के नाम पर बांटना चाहेगा। मेरे दोस्तों, वहां ऐसे लोगों से बाखबर होशियार रहना है।
और कहना है क्या, चांद तारे गगन की जीनत है, अरे फूल कांटे चमन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को मिलके रहने दो, ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। इसीलिए मेरे दोस्तों आखिरी शेर, अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी। इंसान को हुकूमत में बने रहने के लिए, कुर्सी पर जमे रहने के लिए कभी हमारे सामने में ऐसे कवानीन लेके आ जाते हैं, ऐसा कवानीन आता है कि अगर हम खामोश रह जाएंगे तो मेरे दोस्तों आपको भारत की शहरियत से दूर होना पड़ेगा। जैसे एनआरसी, जैसे सीए, तो वहां हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी आते हैं और सरकार की मुखालफत करते हैं कि नहीं, ये नहीं चलने देंगे, हमारे भाई हैं, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, एनआरसी नहीं चलेगा। तो हम लोग एहतजाज करते हैं ना। लेकिन मेरे दोस्तों अगर खामोश रहिए तो क्या होगा, शहरियत जानी पड़ेगी। अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर कुछ बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार है रहना सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार है रहना सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत मौका मिला, आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, आप सबकी अजमतों को सलाम है, भाई की अजमतों को सलाम है। अल्लाह हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। बार बार इशारा हो रहा है, इसलिए जितनी बातें कही और सुनाई गई है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तौफीक